आपके सामने क्लास 9 का बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका। जब हम बात करते हैं मौलिक इकाई क्या होती है, तो मौलिक इकाई का मतलब होता है आधार, किसी भी चीज़ का आधार। यानी कि अगर मुझे 100 रुपये इकट्ठे करने हैं, चलिए 100 रुपये छोड़िए, 10 रुपये की बात करते हैं। 10 रुपये इकट्ठे करने के लिए आपको पहले क्या क्या करना होगा, एक एक रुपये इकट्ठा करना होगा और उससे क्या बनेंगे आपके 10 रुपये। अगर मैं 1 रुपये को भी बाद में तोड़ना चाहूँ, तो अगर मेरे पास 50-50 पैसे हैं जो कि हम यूज़ अभी नहीं करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 1 रुपये सबसे छोटी इकाई है और एक एक रुपये इकट्ठे करके मैंने 10 रुपये बनाए हैं। तो इसी प्रकार से कोशिका क्या है, जीवन की छोटी से छोटी इकाई है और इसी को हम कहते हैं मौलिक इकाई। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो बात करते हैं अपने चैप्टर की। रॉबर्ट हुक कौन थे? साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट करते करते इन्होंने क्या देखा कि 1665 में एक दिन ये अपना माइक्रोस्कोप लेके बैठे थे, सूक्ष्मदर्शी लेके बैठे थे। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ये यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। तो वो किसी चीज़ की खोज कर रहे थे और खोज करते करते उनके सामने एक मधुमक्खी के छत्ते, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा ना, मधुमक्खी का छत्ता कैसे होता है, इस प्रकार का होता है। हेक्सागोनल सेल्स होती हैं ये आपकी, हेक्सागोनल षटकोण टाइप की सेल्स है ना ये आपकी। ये है मधुमक्खी के छत्ते के आकार की ये कोशिकाएं देखी और उन्होंने कहा कि अरे वाह, ये क्या है, ये एक नई चीज क्या सामने आ गई, और इन्होंने नाम दे दिया इसको कोशिका। कोशिका का दूसरा मतलब होता है सेल। सेल मतलब छोटा सा कमरा। अब ये कमरे ही हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे कमरे हैं ना ये। तो अगर आपने कभी प्याज की भी छिल्ली देखी होगी, तो प्याज की ऊपर वाली परत को जब हम छील देते हैं और पतली सी बिल्कुल पेपर जैसी एक पतली सी परत होती है और उसके आर पार भी दिख सकता है, वो क्या है, वो कोशिका के क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है और वो इस प्रकार से दिखाई देती है। तो ये मान के चलिए यही एक वो कोशिका है जो कि मिलकर पूरी क्या बना रही है, उस प्याज के ऊपर एक परत बना रही है। ठीक है, अब ये क्या है, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार मतलब कि कोशिका कितने रूप में हो सकती है, ऐसे गोलाकार की भी हो सकती है, ऐसे किसी भी आकार की हो सकती है, इस तरीके से बेलन आकार की भी हो सकती है, इस तरह से वो तारकाय आकार की भी हो सकती है, वो बिल्कुल गोल भी हो सकती है, शुक्राणु के आकार की भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये है कोशिकाएं। जैसे कि ये है लाल रक्त कोशिका, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में हमारे रक्त के अंदर पाई जाती हैं। ये है अस्थि कोशिका जो कि किसका निर्माण करती है, हड्डियों का निर्माण करती हैं। ये है पेशी कोशिका जो कि हमारी मसल्स का निर्माण करती हैं। ये तंत्रिका कोशिका जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ये शुक्राणु जो कि नर मनुष्य के अंदर बच्चे पैदा करने के लिए बनते हैं। ये अंडाणु जो कि मादा के अंदर बच्चे पैदा करने के लिए बनते हैं। ये वसा कोशिका जो कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर वसा के रूप में ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब बात आती है कि रॉबर्ट हुक ने इनको बोल तो दिया कोशिका, लेकिन जीवों के वर्गीकरण के आधार पर जब इनको बांटने की बात आई, वर्गीकरण का मतलब होता है किसी चीज को बांट देना किसी आधार पर। तो यहाँ पर आधार क्या लिया है, ये संख्या, कितनी संख्या में कोशिका प्रेजेंट है। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही कोशिका है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक कोशिका जी, और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं हम, यूनिसेलुलर सेल, यानी कि एक कोशिका, पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये सारा एक ही कोशिका नहीं दिखाई दे रहा आपको, यानी कि ये भी कोशिका वैसी ही है, ये भी कोशिका वैसी है, ये भी वैसी है, ये भी, सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की हैं। और इसका उदाहरण क्या है, अमीबा और बैक्टीरिया। लेकिन जब मैं बात करती हूँ बहुकोशिकीय जी, बहु मतलब मैनी, ठीक है, तो मैनी के लिए हम क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर सेल। जब एक शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जैसे अब आपका शरीर का उदाहरण लेती हूँ, मनुष्य है ना, तो मनुष्य के अंदर ये कोशिका भी है, अस्थि कोशिका है हड्डियों के निर्माण के लिए, पेशी कोशिका भी है, तंत्रिका कोशिका आपके मस्तिष्क में है,
शुक्राणु भी है, वसा कोशिका है, अंडम, यानी कि ये सारी कोशिकाएं आपके शरीर में हैं। और इस चीज को हम कहते हैं कि हम कौन से जीव हैं, बहुकोशिकाएं जीव। ठीक है, इसी तरीके से पेड़ पौधे भी बहुकोशिकाएं जीव होते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि दो तरीके के जीव होते हैं, एक कोशिकाएं और बहुकोशिकाएं। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि एक कोशिका जीव के अंदर हर एक कोशिका सारे कार्य करती है। ये भी वही कार्य करेगी, ये भी वही कार्य करेगी, ये भी, हर कोशिका वही कार्य करेगी, क्योंकि कोशिकाएं ही सारी एक प्रकार की हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों के अंदर ये अलग काम करेगी, ये अलग काम करेगी, ये अलग, ये अलग, ये अलग, हर कोशिका को काम बांट रखा है। हर कोशिका को ये कह रखा आपने यही काम करना है, कोई और काम नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। जब बात आती है कि कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि आपके अंग कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे, आपके पास एक हृदय है, ठीक है, आपके पास किडनियां हैं, आपके पास लंग्स हैं, आपके पास क्या है, आइज हैं, आपके पास जो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है, जनन अंग हैं। तो ये को हम क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें ही क्या हैं, आपके अंग हैं। तो इसी प्रकार से कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, कोशिका के बहुत सारे अंग हैं। आने वाले भागों में हम पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 3 अंगों की बात कर रही हूँ जो कि कोशिका के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अब सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, मान लो ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर ये जो बाहर की झिल्ली मैंने बनाई है ना, ये जैसे आपके शरीर के बाहर क्या है, स्किन है, त्वचा है, इसी प्रकार से ये क्या है, आपकी कोशिका झिल्ली, ठीक है, बाहर की परत। ये क्या देती है, इसको आकार देती है, बाहर की चीजों को आने जाने के लिए बताती है, ठीक है। उसके बाद आता है केंद्रक, ये क्या है बीच में, ये है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, अब केंद्र की बात करती हूँ तो मैं बताती हूँ। आपके शरीर के लिए चलना फिरना, बोलना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन। इसी प्रकार से कोशिका के सारे कार्य को कंट्रोल कौन करता है, केंद्र कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, तो वो सारी चीजें मेरा ब्रेन बता रहा है मुझे करने के लिए। इसी प्रकार से कोशिका को क्या करना है, बाहर घूमने जाना है, अपने आप को तोड़ना है, अपने आप को मारना है, वो सारी चीजें इसका केंद्रक बताएगा। फिर आता है कोशिका द्रव्य। अब ये जो फैला हुआ है ना कोशिका के अंदर तरल के रूप में सारा, ये क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब हम आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कोशिका क्या करती है, कोशिका कैसे करती है, कोशिका को खाना कौन देता है, कोशिका का जनन कैसे होता है, कोशिका अपने आप के अंदर अपनी साफ सफाई कैसे करती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। ये सिर्फ एक परिचय है, आपको इस चैप्टर से एक रूबरू कराना था कि क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ओके, सो स्टे विद अस।